नेपाल में लगातार बारिश से उफान पर कोसी नदी, बिहार में बाढ़ का भीषण खतरा। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी बैराज से सभी गेट को खोल दिए गए हैं, जिसके बाद उत्तर भारत में भीषण बाढ़ की आशंका बनी हुई है। हालात ये है कि कोसी बैराज पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने बीते 50 सालों में कोसी नदी में इतना पानी पहले कभी नहीं देखा। कोसी बैराज पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने के बाद उत्तर बिहार के ज्यादातर लोगों में बाढ़ को लेकर दहशत का माहौल है। एहतियातन पुल पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। तो इस बीच नेपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल में बाढ़ के कारण मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। नेपाल में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण देश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है। शनिवार रात तक भारी बारिश जारी रही। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 112 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 38 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। शनिवार रात को 10:30 बजे नेपाल के गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 99 लोगों की मौत की जानकारी दी। तो वहीं गृह मंत्रालय के अनुसार 68 लोग अभी भी लापता है, जबकि 100 घायल हुए हैं। काठमांडू में शनिवार को 1970 के बाद से सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। 1970 में ही नेपाल ने पहली बार देश में बारिश को मापने और रिकॉर्ड करने की प्रणाली शुरू की थी। गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को रात 10:30 बजे उपलब्ध करवाए गए विवरण के अनुसार काठमांडू में 12 लोगों की मौत हो गई, ललितपुर में 20 लोगों की और भक्तपुर में 5 लोगों की मौत हो गई है। धाडिंग में त्रिभुवन राजमार्ग के किनारे झापले खोला में भूस्खलन से 14 लोगों की जानें चली गई है, जिनके शव मलबे में दबी 2 बसों से बरामद किए गए हैं। बाद में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए महाराजगंज के TU टीचिंग हॉस्पिटल ले जाया गया है। कुल मिलाकर नेपाल की स्थिति बाढ़ग्रस्त बनी हुई है। बेली ब्रिज चीन के साथ कमर्शियल गतिविधियों के लिए एक आवश्यक बुनियादी ढांचा है, जिसे 2017 के भूस्खलन के बाद अरानिको राजमार्ग पर एक अस्थायी कंक्रीट पुल को नष्ट करने के बाद स्थापित किया गया था। तपुपानी कस्टम अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पुल के नष्ट होने से कंटेनरों की आवाजाही रुक गई है, जिससे व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शनिवार रात को 10:30 बजे नेपाल के गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 99 लोगों की मौत की जानकारी दी। तो वहीं गृह मंत्रालय के अनुसार 68 लोग अभी भी लापता है, जबकि 100 घायल हुए हैं। काठमांडू में शनिवार को 1970 के बाद से सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। 1970 में ही नेपाल ने पहली बार देश में बारिश को मापने और रिकॉर्ड करने की प्रणाली शुरू की थी। गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को रात 10:30 बजे उपलब्ध करवाए गए विवरण के अनुसार काठमांडू में 12 लोगों की मौत हो गई, ललितपुर में 20 लोगों की और भक्तपुर में 5 लोगों की मौत हो गई है। धाडिंग में त्रिभुवन राजमार्ग के किनारे झापले खोला में भूस्खलन से 14 लोगों की जानें चली गई है, जिनके शव मलबे में दबी 2 बसों से बरामद किए गए हैं। बाद में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए महाराजगंज के TU टीचिंग हॉस्पिटल ले जाया गया है। कुल मिलाकर नेपाल की स्थिति बाढ़ग्रस्त बनी हुई है। बेली ब्रिज चीन के साथ कमर्शियल गतिविधियों के लिए एक आवश्यक बुनियादी ढांचा है, जिसे 2017 के भूस्खलन के बाद अरानिको राजमार्ग पर एक अस्थायी कंक्रीट पुल को नष्ट करने के बाद स्थापित किया गया था। तपुपानी कस्टम अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पुल के नष्ट होने से कंटेनरों की आवाजाही रुक गई है, जिससे व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।